जय भीम नवोदय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक अलग वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने 22 प्रतिज्ञा जो धर्मांतर दिन में होती है उसके बारे में वीडियो बनाया था, और उस सिलसिले में कुछ वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिले। तो हमने सोचा हम भी कुछ उन वीडियो को जवाब देना ज़रूरी समझते हैं कि अगर कोई गलत इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंच रही है तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उसके बारे में सच लोगों तक लेकर जा सकते हैं। साथियों, ये जो वीडियो बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको पहले हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे और पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप मेरे स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है उस पर आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। तो इस बोर्ड पे हम जो बताने वाले हैं वो भी आप ध्यान से देखिएगा ज़रूर। अभी देखिए साथियों, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने किस तरीके से बातें फैलाने की कोशिश की है ये भी हम बताएंगे आपको। तो चलिए पहले हम वीडियो को सुनते हैं, और वीडियो को सुनने के बाद हम तय करेंगे कि किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बंदे की वीडियो से। इस बंदे का नाम अपना, इसका एक फेसबुक या यूट्यूब चैनल भी मिट्टू सिंह। तो भाई मिट्टू सिंह का ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। भैया सिद्धार्थ गौतम भी क्षत्रिय और अशोका मौर्य भी क्षत्रिय, फिर तुम लोग जो है वो इनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रहे हो? दोस्तों, दिल्ली में आपने कार्यक्रम देखा होगा जिसमें केजरीवाल का मंत्री और इस तरह के जो लोग हैं वो सिद्धार्थ गौतम का नाम ले रहे थे, अशोका मौर्य का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि भगवान राम भगवान कृष्ण को हम नहीं मानेंगे, और तरह तरह का जो है कुठाराघात कर रहे थे। ये ऐसे लोग जो है वो बार बार सिद्धार्थ गौतम का नाम लेने लग जाते हैं और इन्हें जो है अपने साथ जोड़ने की, अशोका मौर्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। भैया इन लोगों का तुमसे क्या लेना देना जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे? इन लोगों को दोस्तों इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। इनके फर्जी किताबें जो लिखकर ये खुद ही पढ़ते रहते हैं। आपको दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो सिद्धार्थ गौतम थे ना, उनका इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय घर में उनका जन्म हुआ था। उनका जो कास्ट था, यहां जाति की बात करना जरूरी है ताकि सब कुछ साफ हो जाए। सिद्धार्थ गौतम का जो कास्ट था वो शाक्य कास्ट था। शाक्य लोग आज भी रहते हैं नेपाल, यूपी, बिहार में, आपको मिल जाएंगे। इनका जो गोत्र था, इनका गोत्र था गौतम गोत्र। इनका जो नाम पड़ा था सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ इनका असल नाम था। गौतम जो शब्द था वो गौतम गोत्र से इनको मिला था। गौतम कौन थे? ऋषि गौतम, सनातनी ऋषि गौतम। ये शाक्य कास्ट के थे दोस्तों। इसके बारे में आपको थोड़े बहुत डिटेल में दूंगा। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं, सिद्धार्थ गौतम के अलावा ये जो है अशोका मौर्य का भी नाम लेने लग जाता है। अशोका मौर्य जो थे वो भी जो थे वो इन्हीं के कास्ट के थे, मतलब कि वो सिद्धार्थ गौतम के ही कास्ट के थे। उनका सरनेम मौर्य था, पर उन मौर्य कास्ट को दोस्तों कुशवाहा कास्ट भी कहा जाता है। राजस्थान में इसको कछवाहा कहते हैं, बिहार यूपी में कुशवाहा कहते हैं, मौर्य कुशवाहा ये सेम कास्ट होते हैं। और ये शाक्य कास्ट जो है ये भी सेम होता है दोस्तों। कुछ और इसमें मैं आपको नाम बताता हूं। इन जो कास्ट होती है इनमें कुछ और नाम है, जैसे शाक्य, मौर्य, यूपी बिहार में कुशवाहा कहा जाता है, गहलोत कहते हैं, राजस्थान में गहलोत भी कहा जाता है, कछवाहा भी कहा जाता है। जैसे जयपुर का राजघराना जो था वो कुशवाहा कछवाहा राजघराना था। तो ये सब जो कुछ सरनेम है, इनके अलावा और भी सरनेम है। अब ये जो लोग हैं दोस्तों, उनका इतिहास क्या है? देखिए, आप जानते होंगे कि माता सीता थी, उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था दोस्तों लव और एक का नाम था कुश। तो जो कुश थे दोस्तों, उनका जो परिवार आगे बढ़ा तो उनसे जो है अलग अलग तरह के समूह निकले। आज उन्हीं समूहों को कुछ को शाक्य कहा जाता है, कुछ को मौर्य कहते हैं, कुशवाहा। यहाँ कुछ शब्द जो देख रहे हैं आप, वो कुछ शब्द जो है यहां से ही निकल रहा है। और कछवाहा शब्द में जो कच्छ है ये भी दोस्तों यहां से ही निकल रहा है। गहलोत वगैरह और भी कुछ और भी नाम है। इसके अलावा जो लव थे दोस्तों, उनका भी समूह आगे निकला, उनका भी परिवार आगे बढ़ा। तो जो पटेल और कुर्मी समुदाय के लोग जो होते हैं वो लव से निकले हैं। तो कुश से जो लोग निकले हैं उनको कुशवाहा कहा जाता है मेनली, और जो लव से निकले हैं उनको कुर्मी कहा जाता है, जिसमें पटेल समुदाय जो गुजरात का है वो भी क्षत्रिय समुदाय है। तो दोस्तों इसमें से जो अशोका मौर्य थे वो कुशवाहा थे, शाक्य थे, और जो ये सिद्धार्थ गौतम थे ये शाक्य थे, ये भी कुशवाहा थे। तो ये लोग जो हैं कहते हैं कि भैया हम भगवान राम को ही नहीं मानेंगे,
तो सिद्धार्थ गौतम और अशोका मौर्य खुद श्री राम के ही वंश के थे। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि श्री राम का जो वंश था, जो कुश थे और लव थे, उनसे पहले श्री राम और दशरथ और कई सारे पूर्वज थे। तो ये सारा जो पूर्वज है, ये जो कुल है, इसको दोस्तों इक्ष्वाकु कुल कहा जाता है। साथ ही साथ इसको रघुकुल भी कहा जाता है, क्योंकि रघु नाम के जो राजा थे वो भी इसी कुल में थे। इक्ष्वाकु नाम के भी राजा इसी कुल में थे। इक्ष्वाकु कुल, रघुकुल भी कहा जाता है। और मेनली दोस्तों इसको सूर्यवंशी कुल के नाम से जाना जाता है। तो चाहे अशोक मौर्य हो, चाहे सिद्धार्थ गौतम हो, दोनों के दोनों जो थे वो श्री राम के ही कुल से थे। दोनों सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। ऐसे में ये लोग जो है किस मुंह से जो है सिद्धार्थ गौतम को और अशोका मौर्य को अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि भैया तुम लोगों को जिसे मानना है मानो, पर सिद्धार्थ गौतम को और अशोका मौर्य को अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि इन लोगों का तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो साथियों, वीडियो तो आपने देखा होगा। इस वीडियो में ये बंदा क्या कह रहा है, देखिए। ये कह रहा है कि सिद्धार्थ गौतम और सम्राट अशोक ये सूर्यवंशी है। और इसके साथ साथ भाई साहब ने जो बातें कही है, ये कहते हैं कि आप फर्जी किताब भी पढ़ते हैं और ये भाई साहब जो है ये असली किताब पढ़ते हैं। ये कौन किसने लिखी है इसके बारे में तो इनको पता नहीं है। तो चलिए हम भी इन वीडियो का विश्लेषण करना शुरुआत कर दें, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना ज़रूरी समझते हैं। तो ये जो आज का वीडियो हम बनाएंगे, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बात बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखो साथियों, ये आपके स्क्रीन पर मैंने भगवान बुद्ध के बारे में पहला सब्जेक्ट लिखा है। क्या है देखिए, वो बात आसान है, आपको भी समझ में आना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है, यानी कि सिद्धार्थ जो है ये उनका नाम है, और बुद्ध उनके नाम। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति हुई तब उनको क्या मिला था, उपाधि, जिसे कहते हैं ना, ये बुद्ध उपाधि मिली है। उसके बाद जो भगवान बुद्ध का जो गण था, जिसे उसे शाक्य गण कहा जाता है। कौन सा गण है ये? शाक्य गण है। अब ये भाई साहब ने शाक्य जाति का है, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। भगवान बुद्ध जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को कपिलावस्तु कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध का जिन्होंने पालन किया है, यानी कि जिन्होंने भगवान बुद्ध को बुद्ध बनने तक का सफर तय करने के लिए महान बनाया, उसी को महाप्रजापति कहते हैं। तो महाप्रजापति गौतमी ये नाम है। आपने अभी ये बात पढ़ी, ये भगवान गौतम बुद्ध है। जब भगवान गौतम बुद्ध को हम पढ़ते हैं तो भाई साहब ये ऐसी बात नहीं होती है कि आप जैसे कहो वैसा ही इतिहास होता है, बिल्कुल नहीं। इतिहास को छानना पड़ता है, इतिहास को संशोधित करना पड़ता है। किसी भी किताबों से इतिहास मिलता नहीं है। इतिहास की किताबें बहुत लोगों ने लिखी होगी, लेकिन इतिहास तभी सही होता है जब उसके एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो भाई भगवान बुद्ध के बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए। तो भगवान बुद्ध कौन थे? एक महापुरुष के तौर पर उन्हें देखा जाता है, महामानव भी देखा जाता है, और अखिल मानव को दुख मुक्ति का मार्ग देने वाले ये विश्व के इकलौते ऐसे धर्म संस्थापक हम कहेंगे, जिन्होंने ईश्वर या किसी अन्य शक्ति को न मानते हुए खुद को मानना सिखाया है। तो चलिए इनके बारे में जानेंगे। आप भाई साहब ने कहा कि शाक्य जाति थी। इन्होंने कहा कि ये जो शाक्य है, ये इन्होंने कहा क्या था, ये कहते हैं कि ये शाक्य जो है, ये शाक्य उन्होंने क्या बताया, ये जाति है। भाई साहब कौन से स्कूल में पढ़े थे पता नहीं, लेकिन शाक्य एक गण कहा जाता है, जिसे कपिल वस्तु के शाक्य कहा जाते थे। तो शाक्य कोई जाति से रिलेटेड शब्द नहीं है। ये कहते हैं कि शाक्य आज भी है। भाई साहब वो समय में जो संरचना आई थी उसके बारे में। ये कपिलावस्तु भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध जिस जगह पर रहते थे उसको कपिलावस्तु कहा जाता था। तो कपिलावस्तु आज भी है, आधी भारत में है, आधी नेपाल में है। तो ये इतिहास आपको पता होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आएगी। देखिए प्राचीन समय में, मैं आपको यहाँ पर विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन आसान से बताऊंगा। देखिए प्राचीन समय में जो भारत था, उस भारत में कोई एक गणराज्य, एक राज्य नहीं था। कितने थे? तो भाई 16 जिसे कहा जाता है ना, 16 महाजनपद थे, यानी कि महाजनपद थे, और 8 गणसंघ हुआ करते थे।
अब ये भाई साहब ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इस राज्य में, यानी कि जनपद किसे कहा जाता है, महाजनपद किसे कहा जाता है, तो भाई जिस जगह पर राजा का शासन चलता है, यानी कि जिस जगह पर राजा है, राजा का शासन चलता है, उसे महाजनपद कहा जाता है। ये ध्यान से पढ़ो। उसके बाद, और जिस जगह पर राजा का अधिराज्य नहीं होता है, जहाँ पर राजा नहीं होता है, ये जो राजा होता है उनका अधिराज्य न होते हुए कौन होता है, प्रजा से नियुक्त किया गया राजा होता है। कौन होता है, प्रजा से नियुक्त किया राजा होता है, उसे गणसंघ कहते थे। अभी सिद्धार्थ बुद्ध के समय, यानी कि भगवान बुद्ध के समय, शाक्य ये कपिल वस्तु के गणराज्य के लोग थे। कौन थे, शाक्य ये कपिल वस्तु के गणराज्य के लोग थे। शाक्य क्या है, शाक्य जाति नहीं है, शाक्य क्या है, शाक्य संघ है। शाक्य क्या था, संघ का नाम है, शाक्य किसी जाति का नाम नहीं है। तो जो भी उस शाक्य संघ में पैदा होता है, उसकी आयु कंप्लीट होने के बाद उसको संघ का सदस्य होना अनिवार्य। आप बुद्ध और उनका धम्म जरूर पढ़िए, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें बाबा साहब ने भी ये बात अच्छी तरीके से बताई है। आप थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए ताकि आपको भी इसके बारे में सही से पता चल सके। उसके बाद देखिए, जैसे कि वैशाली के लिच्छवी संघ था, कुशीनारा और पावा के मल्ल संघ था, रामाग्राम के कोलिय संघ था, वैसे कपिल वस्तु के शाक्य संघ है। तो भाई इससे जाति से कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि उस समय में जाति का कुछ नामो निशान नहीं था। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। इस भाई साहब ने कहा कि गौतम ऋषि से भगवान गौतम बुद्ध कहा है, गौतम भगवान बुद्ध को गौतम नाम पड़ा है। भाई साहब अपने कौन सी किताब में पढ़े थे पता नहीं, लेकिन कहते कि गौतम सनातन थे, यानी कि गोत्र गौतम है। क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध का गोत्र क्या है, गौतम है। अरे कहते वो क्षत्रिय थे। तो भाई साहब ऐसा कौन सा किताब है, गोत्र यानी जन से संबंधित तो माना जाता है कि तुम्हारे पूर्वज कौन है ये बताया जाता है, गोत्र का मतलब यही है। और ये भाई साहब कहते कि नहीं ये ऋषि थे। अभी ऐसा कौन सा क्षत्रिय कहेगा कि मेरा पूर्वज ऋषि है और मैं क्षत्रिय है। भाई साहब इसमें तो हैरान करने वाली बात होगी, क्योंकि आपका पूर्वज क्षत्रिय न होते हुए ब्राह्मण है। आप क्या कह रहे हैं कि हमारा पूर्वज क्षत्रिय न होते हुए कौन है, तो ब्राह्मण है। तो सीधी सी बात साथियों क्या होगी, इसमें गलत बात होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई गौतम ऋषि से भगवान गौतम बुद्ध को गौतम नाम मिला है। क्या वाकई में ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसी झूठी मनगढ़ंत कहानियां यही लोग लिख सकते हैं। हम भाई इसके ऊपर और संशोधन करने वाले लोग हैं, तो हमें क्या मिला वो भी देखिए। भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जिसे महादेवी भी कहा जाता है। वो महादेवी जो है वो रामाग्राम के कोलिय जो है वो कोलिय गण की गण से है, और उनका विवाह शुद्धोधन से होता है। लेकिन शुद्धोधन को दूसरी शादी करने के लिए भी अनुमति मिलती है, तो उनकी दूसरी शादी भी उनके बहन से होती है, यानी कि महामाया की बहन से, महाप्रजापति गौतमी से होती है। अभी उनका नाम महाप्रजापति गौतमी है। तो महामाया का जब निधन हुआ तो भगवान बुद्ध की सौतेली माता और सगी मौसी, कौन थी वो, सगी मौसी थी, यानी कि उनकी माँ की सिस्टर है। तो उनका नाम महाप्रजापति गौतमी है, और उन्होंने उनका लालन पालन किया, यानी कि उन्होंने उनका लालन पालन किया, इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। क्या नाम पड़ा, सिद्धार्थ गौतम पड़ा। अभी ये किसी ऋषि से मिलता है क्या, नहीं मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर भी मैंने वही बात समझाने की कोशिश की है कि भगवान बुद्ध के जो माता महाप्रजापति गौतमी है, देखिए महाप्रजापति गौतमी है, उन्होंने लालन पालन किया, इसलिए सिद्धार्थ गौतम नाम पड़ा। भाई ये किसी ऋषि के नाम से तो पैदा नहीं है, ऋषि के नाम से तो कोई ऐसा नाम मिला नहीं है, क्योंकि ये ऋषि गौतम कौन है, इतिहास में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। ये सनातन जो लोग कहते कि सनातन सनातन, ये भाई सनातन भी तुम्हारा शब्द नहीं है, ये मैं आगे भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे ये कहते हैं कि गौतम ऋषि से सिद्धार्थ गौतम नाम मिला। तो भाई गौतम ये जो ऋषि क्षत्रिय का पूर्वज हो सकता है, तो ये कहानी आपको ही सही लग सकती है, क्योंकि आपके जो पूर्वज होंगे वो ब्राह्मण होंगे।
अगर आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का पूर्वज क्षत्रिय होना चाहिए, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण का पूर्वज ब्राह्मण हो सकता है तो क्षत्रिय का पूर्वज ब्राह्मण कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा सा डीएनए से रिलेटेड यह आएगा। अपने बाप से पैदा होने वाली संतान का नाम दिया जाता है, यानी कि अपने संतान जो बाप, जिसे कहते हैं ना कि रिलेशंस यही होता है, बेटे का बाप का रिलेशन, बाप से उसके बाप का रिलेशन, उसके बाप से उसके बाप का रिलेशन, ये रिलेशन आता है। ऐसा तो नहीं हुआ बेटे के बाप और बाप का कोई और बाप, ऐसा नहीं होता है। अपने ही अपने ही खानदान में परंपरा जुड़ती है। तो भाई गौतम ऋषि सिद्धार्थ गौतम के गोत्र कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, ये खुद कह रहे, वो क्षत्रिय है, ये खुद कह रहे, वो क्षत्रिय है और उनका गौतम ऋषि ब्राह्मण उनका। ये तो भाई तुमने स्टोरी क्या बनाई, तुमने ये स्टोरी बनाई कि जो क्षत्रियों का निर्माण किया, क्षत्रियों को पैदा किया है, वो ब्राह्मण है। ये खुद तुमने बताया भाई साहब, इसमें हम कोई अपनी कहानियां तो नहीं रहे, नहीं लिख रहे। ये आपने कहा, क्या कहा कि भाई ब्राह्मण का वंश जो आगे चला, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पैदा किया। किससे पैदा किया, कैसे पैदा किया, वो बात अलग होगी। या जायज रिलेशन से पैदा किया या नाजायज रिलेशन से पैदा किया, ये तो आने वाली बात है। इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे विषय में नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि भाई क्षत्रिय थे तो उनका गोत्र गौतम कैसा, इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। अगर बुद्ध को आप क्षत्रिय मानते हो तो गौतम गोत्र नहीं हो सकता। तो गौतम से नाम तो नहीं मिला भाई, महाप्रजापति गौतमी से सिद्धार्थ को गौतम नाम मिला है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम कड़ी मेहनत से भगवान बुद्ध बने हैं, यानी सम्यक संबुद्ध बने। तो उन्होंने जो मार्ग दिया वो किसी धर्म या किसी संप्रदाय को पहले कभी पता ही नहीं था। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। सिद्धार्थ गौतम कड़ी मेहनत से भगवान बुद्ध बने। सिद्धार्थ गौतम कड़ी मेहनत से भगवान बुद्ध बने, यानी कि सम्यक संबुद्ध बने हैं। तो उन्होंने जो मार्ग दिया है वो किसी भी धर्म या किसी संप्रदाय को पहले कभी पता नहीं था। भगवान बुद्ध ने किसी भी देवी देवता का अपने मार्ग में कोई अस्तित्व नहीं रखा है और ना ही उसकी पूजा पाठ का अस्तित्व रखा। तो भगवान बुद्ध के बाद उन्होंने जो मार्ग दिया उस पर करोड़ों लोग आज चलते हैं। ये भाई साहब क्या कहते हैं, इससे आपका क्या संबंध है? ये भाई साहब हम लोगों को बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध से आपका क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है। वो सूर्यवंशी क्षत्रिय है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध को आप विष्णु का अवतार मानने वाले खुद को सनातनी कहते हैं। लेकिन सनातन धर्म कौन सा है? ये बुद्ध ही कहते हैं कि ये जो मार्ग मैंने दिया है यही सनातन धर्म है, ये मार्ग ही सनातन मार्ग है, यही धर्म से ये धर्मो सनातनो, भाई यही जमा सनातन धर्म है। और किसी भी देखिए, किसी भी वैदिक या हिंदू या ब्राह्मणी धर्म में भगवान बुद्ध का कोई अस्तित्व नहीं जुड़ता है। भगवान बुद्ध पहले श्रमण संस्कृति से है और श्रमण संस्कृति से, वो किसी भी वैदिक संस्कृति से नहीं है। इस पर गौर करो। कई प्रकार के लोग कहते हैं कि भाई भगवान बुद्ध पहले कौन थे? तो भाई क्षत्रिय थे, तो भाई वैदिक धर्म से आएंगे, हमारे सनातन धर्म से आएंगे। तो मैं उनको साफ साफ कहना चाहता हूँ कि साथियों, भगवान बुद्ध का उनके धम्म के पहले का जो रिलेशन था वो श्रमण संस्कृति से आता है। यहाँ पर आपके किसी भी वैदिक सनातनी धर्म से कोई संबंध नहीं है। जिसका आप वैदिक सनातन धर्म या ब्राह्मणी धर्म कहते हैं, उस धर्म से भगवान बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। इस पे ये सब्जेक्ट खारिज होता है कि ये भगवान बुद्ध होने के पहले जो सिद्धार्थ गौतम है वो हिंदू धर्म से आए हैं। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध पहले श्रमण संस्कृति से है। तो श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति ये दो भिन्न संस्कृतियां हैं। श्रमण संस्कृति से इनका जो इनकी वर्णवादी व्यवस्थाएं, विषमतावादी व्यवस्थाएं पैदा हुई है। तो श्रमण संस्कृति जो है वो बुद्ध का समता रूपी धम्म लोगों तक आया है। तो भाई ये श्रमण संस्कृति अलग है, वैदिक संस्कृति अलग है। अभी आप ध्यान से देखिए, ये बात अगर कोई आपको कहे कि भाई इस तरीके से है तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे की स्लाइड पर चलते हैं। देखिए आगे की जो स्लाइड है, हमें ये आगे की स्लाइड में क्या देखिए, सम्राट अशोक मौर्य, राज्य उनका जम्बूद्वीप है, राजधानी पाटलिपुत्र है, शासनकाल ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी का है। अभी जब ये भाई साहब कह रहे थे कि सम्राट अशोक क्षत्रिय है, तो उन्होंने उनकी जाति का नाम भी लिया, तो जाति मौर्य उनकी जाति कहा। भाई मैं तो हैरान हो गया,
भाई मौर्य कब से जाति होने लगी? लोगों ने मौर्य नाम की जाति, अभी जैसे कहते हैं कुशवाहा जाति है, तो इन्होंने इसमें थोड़ा सा रिलेशन के साथ मैच किया है, वो भी काबिल तारीफ है भाई साहब, काबिल तारीफ है। लेकिन चलिए हम गौर करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। सम्राट अशोक से बोलते हैं इनका क्या, आपका क्या रिलेशन है? ये तो आपसे संबंध है नहीं, वो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कौन से किताब पढ़ते हैं, संबंध नहीं आता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करेंगे। अभी चलिए इसके बारे में, ये सम्राट अशोक का गिरना बैराट का एडिक्ट है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये आज तक आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए ये जो बैराट का जो इंस्क्रिप्शन है, ये आप सॉरी, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये अभी तक इन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है कि भाई इसमें क्या लिखा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है इसमें, हमने वो सारी बातें लिखी है। देखिए क्या कहते हैं, पियदसी राजा, पियदसी यानी सम्राट अशोक का नाम है, देवान पियन पियदसी, यानी कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा। मागध, अभी ये मागध यानी कि मगध का जो संघ है, जो संघ है, अभी इसमें पूरी तरीके से लिया है कि अभिवादयमानं आहा आपबादतं च फसु विहालत च विदिते वे भन्ते आवंतके हामा बुद्धसी धम्मसी संगसी ते गालवे च पासादे च ए केंचि भन्ते भगवता बुधेन भासिता सवेति सभासिते सुभासिते वा ए चुखो भन्ते हमी आए दिसिया हेवं सद्धम्मे चिलठिति के हासती ति अलहामी हकं त वितवे इमानी भन्ते धम्मपलियायानि विनय समुकसे अलियवसनि अनागत भयानि मुनिगाथा मुनेय सुते उपतिस पसिने एचा लाघुलो वादे मुषावादं अधिगिच्छ भगवता बुधेन भासिति एतान भन्ते धम्मपलियायानि इच्छामि किंचि बहुके भिकुपाये चा भी खुनिये चा अभिखिनं सुनयचा उपधाले येयुचा हेवं मेवा उपासकाचा उपासिकाचा एतेनि भन्ते इमं लेखापायामि अभिपेतं म जानन्ति। अब ये शिलालेख पढ़ा भाई, गौर करो इसमें क्या लिखा है, बताएंगे नहीं आपको भाई। यहाँ पे तो वो सीधा सीधा कहते हैं, देखा हामा बुद्धसी बुद्धसी धम्मसी संगसी। इसमें तो भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक तो खुद कह रहे हैं कि मैं बुद्ध और धम्म और संघ के समीप है, खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान मतलब बुद्ध और धम्म के समीप है, उसमें है। और वो कहते हैं कि उसमें भी उन्होंने भगवान बुद्ध ने जो धम्म कहा है, यानी भगवान बुद्ध वो कैसा है, चिलठिति के, यानी कि सद्धम्मे चिलठिति के, यानी कि इसको पाली में करेंगे चिरंग तिथु सद्धम्मो। इधर क्या लिखा है, सद्धम्मे चिलिठिति के। अभी यहाँ पे देखिए सद्धम्मे शब्द कैसे, देखिए सद्धम्मे चिलठितिके। चिलठितिके का मतलब क्या होता है, दीर्घकाल, चिरकाल जिसे कहा जाता है, कि बहुत समय, बहुत साल तक। कौन सा, क्या सद्धम्म है, कौन सा है सद्धम्म, कि हम देखते हैं सद्धम्म बहुत साल तक क्या होगा, रहेगा। और उसके लिए वो कहते हैं कि भन्ते धम्मपालियाय मतलब बुद्ध का, धम्मपालियाय मतलब का क्या होता है, बुद्ध वचन। धम्मपालियाय मतलब बुद्ध वचन कौन कौन से, विनय जिसे कहा ना, विनय पीठक जिसे हम कहते हैं, वो है। मुनिगाथा है, देखिए यहाँ पे मुनिगाथा का भी उल्लेख आया है। मुनिगाथा है, मुनेय सूत्र है, उपतिश्य सूत्र है, ये है। लाघुलोवाद यानी कि राहुलोवाद है, मुसावाद है। ये सारे भगवान बुद्ध ने जो बताया, भाषित मैंने बताया जो है, ये धम्मपलियाय, यानी कि देखिए फिर से यहाँ पे बनते, ये धम्मपलियाय, ये जो सम्राट अशोक ने खुद अपने शिलालेख में लिखे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये सम्राट अशोक खुद कह रहे। तो ये भाई साहब जो कह रहे थे कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने, यानी कि सम्राट अशोक का और आपसे क्या संबंध है, तो भाई खुद सम्राट अशोक कह रहे कि हम बुद्धिस्ट है, मैं बुद्ध धम्म और संघ के साथ में हूँ, मैं बुद्ध और धम्म के संघ के साथ में हूँ, यानी कि मैं उनके समीप हूँ। तो ये बात खुद सम्राट अशोक कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। उसके बाद आगे देखते, ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख रूपनाथ का है। रूपनाथ का जो शिलालेख, कि मैं दोनों तरफ से एक लेफ्ट और राइट दोनों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई बताएगा नहीं। देखिए यहाँ पे जो रूपनाथ का जो शिलालेख है,
ये रूपनाथ रॉक इंस्क्रिप्शन से पढ़िएगा ज़रूर। इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिख कर लाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, देवानंग पिय हेवंग आहा, देवानंग पिय मतलब देवताओं के प्रिय राजा, हेवंग आहा क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, सातिरे के कहानी अड़ती यानी व प सुमी पकाश सके नो बाड़ी पकते साती लेके छतवरे य सुमी हक संग पापिते बाड़ी सग पकते इमाय कालाय जम्बुदीपसी अमिषा देवा हुसुते दानी मसा कट्टा पकमसी ही एस फलेनो च एता महतता पापोतंगते खुदकेन ही पी पकमानेना सकिये पिपुले वा स्वग आराधेवे एतीये अठाये च सावने कटे खुदका च उड़ाला च पकमतु ती अतापी च जानतु इयं पकराव आति चिरथिटिये सिया इयं ही अठे वडी सिति विपुल च वडी सिति अपल धियेना दिय धिय वडी सत इय च अठे पवतिस लेखापेत वालत हदह अथि सालाठुंबे शिलाठंबसी लाखापेत वय तत्एतिना च वय जनेना यावतक तुपक आहाले सवर विनसेत वायाति विवेना कठे। यहाँ पे 256 लिखा है, क्या लिखा है 256 सतवी वासात। अभी इसमें थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शिलालेख है, इस शिलालेखों में भी सम्राट अशोक ने अपने बारे में कहा है और वो जो 256 दिन का समय उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में भी बात यहाँ पर की गई है। तो साथियों, ये जो ऐसे शिलालेखों से क्या ज्ञात होता है, तो सीधी सी बात है, इससे ज्ञात ये होता है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक धम्म के कितने समीप थे, धम्म किस तरीके से यानी कि वो खुद कहते कि मैंने पहले जो पराक्रम जिसे कहते हैं ना पका सकेनो बाड़ी, कि मैंने जो पराक्रम किए हैं वो पहले इतने नहीं थे। जब मैं संघ के नज़दीक आया, संघ से मैं जुड़ा तो मेरा पराक्रम बढ़ा है, संघ से जब मैं जुड़ा तभी मेरा पराक्रम बढ़ा है। और उन्होंने ये कहा कि ये सारे क्या है, सालाठंब यानी कि शिला स्तंभ है, जहाँ पे उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि शिला स्तंभ उन्होंने बनवाया है और उस पर लिखाया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, साफ साफ बताया है। अभी देखिए, इतिहास को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। अगर मनगढ़ंत कहानियाँ होगी तो आपको अलग इतिहास सामने आएगा, अगर मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होगी तो आपको सच्चा इतिहास सामने आ सकता है। अभी चलिए सम्राट अशोक का ध्यान से देखेंगे तो भाई सम्राट अशोक का नाम यहाँ पर जो दिया है वो सम्राट अशोक हम कहते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में क्या लिखा है, तो शिलालेखों में उनका जो नाम है वो ये कहते हैं देवाना, उनका जो नाम है वो इस तरीके से लिखाया जाता है पियेना पियदसी। उनका जो नाम है, देखिए यहाँ पे फिर से हम देखेंगे ताकि हमको सही से पता चलेगा। उनका जो नाम है वो नाम क्या आता है, देखिए देवाना पियेना पियदसी। अभी ये जो नाम है उसे आपको ये पता चलेगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी उनका इंस्क्रिप्शन में नाम क्या था वो पता चलेगा। ये जो उनका नाम था यहाँ पर देखिए ये उनका नाम था देवानंद पियेना पियदसी। ये एक्चुअली उनका यहाँ पर नाम है, जैसे कि आप कहीं पर भी जाएंगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। ये उनका एक्चुअली शिलालेखों से नाम पता चला, बाद में शिलालेखों में भी उनके नाम का जो मीनिंग है वो यहाँ पर आया हुआ है कि उनका जो नाम था वो भी देवाना पियेना पियदसीना राया अशोको। तो उनका जो नाम था इस तरीके से आया, देवाना पियेना पियदसीना राया अशोको। अभी यहाँ पे जो सम्राट अशोक उनका जो नाम है, सम्राट अशोक हम कहते हैं, सम्राट अशोक उनका नाम है, एक्चुअली अशोक कहा जाता है। उनका जो वंश है ये वंश मौर्य वंश आता है। उनका जो कुल है
वो नागवंशी आता है और उनका धर्म जो है वो बौद्ध आता है। लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग के बाद धम्म को अनुसरण किया, लेकिन वो कहते हैं खुद सम्राट अशोक अपने शिलालेखों से कहते हैं कि राज्याभिषेक के बाद 2 साल के बाद मैं बुद्ध धम्म के संघ के समीप आया हूँ, या बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित हूँ, मतलब शिक्षा के नज़दीक, यानी कि वो शामिल हुए हैं। ये बहुत सारी बातें आपको इतिहास में मिलेगी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं, तो इसीलिए आपको इतिहास में भी अलग तरीके से बताया जाता है। इसीलिए सम्राट अशोक के बारे में ये इतिहास है। अभी नेक्स्ट आगे जाएंगे तो ये भाई साहब ने कहा था कि जाति, जिस जाति से उन्होंने ये कहा था कि जो क्षत्रिय जाति है सोमवंशी सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी का उन्होंने इक्ष्वाकु कुल से लेकर गए, राम कुल, रघुकुल, इधर यहाँ से लेकर गए हैं। लेकिन ये सारी जातियों का निर्मित कब हुई, इनका निर्माण कब हुआ, तो भाई ये सारी जातियाँ सातवां समय तक नहीं थी, यानी कि ईसा 3री शताब्दी तक ऐसे किसी भी जाति का संबंध हमें किसी भी ऐतिहासिक जगह पर नहीं मिला है। तो ये जाति यहाँ पर बिल्कुल खारिज होती। अभी यहाँ पर जो कुशवा नाम की जाति का उन्होंने जिक्र किया था, तो मुझे ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा कि ये जो कुशवा नाम की जो जाति है, जब मैं इसको थोड़ी सी ध्यान से देखने गया तो मुझे पता चला कि भाई साहब ने ये जो कुशवा नाम की जाति का जिक्र किया, उनका असली नाम क्या है, काछी। क्या कहते हैं उसको, काछी जाति। और प्राचीन काल से काछी को कृषक कहा जाता है। कृषक यानी कि किसान, देखिए कृषक यानी कि किसान। ये जो काछी है ये कौन है, किसान है, यानी कि जिसे आज हम ओबीसी कहते हैं। बिल्कुल साफ होगा ओबीसी। अभी ये क्या है, ये कहाँ कहाँ पर आते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इस जगह पर इन्हें काछी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में इन्हें कुणबी कहा जाता है, लेकिन असल में कुणबी का इतिहास भी लोग अलग बताए, लेकिन महाराष्ट्र में कुणबी कहा जाता है। इनका जो प्राचीन नाम है हालाकी है, इसे कुडुबिकीय भी कहा जाता है, लेकिन वो इनका नाम असलियत नहीं है। हालांकि इनका नाम है हालाकी यानी कि किसान, ये प्राकृत नाम है। और ये प्राकृत क्या है, ये व्यापार की एक श्रेणी है। देखिए ये व्यापार की एक श्रेणी और इसका इतिहास है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये कुश राम के जो लड़के हैं कुश, इससे इनका जन्म, इनका रिलेशन आता है। और जो लव है उनके रिलेशन से कुछ और जातियाँ, भाई ये कौन सी किताब में आप पढ़े हैं, कौन सी किताब में आपके इसके बारे में मिला है, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो सही बात है, जो सही बात है, जो गलत है वो गलत है। और इसी तरीके से ये इतिहास लोगों तक झूठा इतिहास फैलाया जाता है। इसलिए आपको भी सच इतिहास को देखना है, सच इतिहास को जानना है, और उसके साथ ये इतिहास को सामने रखना है। मेरी कोशिश थी कि आपको ये बारे में, इसके बारे में सही पता चले। अब ये कहते हैं कि तुम्हारा इनसे रिलेशंस क्या है, तो सीधी बात है 1956 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1956 में, यानी कि हम 1956 में हमने नागपुर की जो दीक्षा भूमि है, नागपुर जो इलाका है, उस नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे धम्म दीक्षा का आयोजन किया। धम्म दीक्षा बड़े पैमाने पर लोगों को धम्म दीक्षा दी है। कहाँ पर दी है, तो जो नागपुर इलाका है, कहाँ पर दिया है, नागपुर इलाका, जो नागपुर इलाका आता है, ये जो नागपुर इलाका है, नागपुर इलाके में 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो अस्पृश्य लोग थे, कौन थे, तो अस्पृश्य, जिसे अस्पृश्य कहा जाता है, लोग उसे नीची जाति भी कहते हैं, ये नीची जाति भी कहते हैं। तो भाई साहब ये सारे नीची जातियाँ जितनी थी उनको बाबा साहब ने क्या किया, धम्म दीक्षित किया, इन्होंने बुद्ध का धम्म दे दिया। तो रिलेशन सीधा है। जब इतिहास पढ़ेंगे तो ये सारी जातियाँ जो है उन्हें ये कहा जाता है कि ये सारी जातियाँ, ये जो सारी जातियाँ थी, ये सारी जातियाँ उस समय बौद्ध हुआ करती थी। क्योंकि ये लोग कौन हैं, ये लोग नागवंशी है। ये लोग कौन हैं, ये लोग नागवंशी। अभी नागवंशी लोग हैं तो भाई संबंध तो उनके साथ ही आएगा। तो हम अपने पूर्वजों के साथ ही इतिहास लिखेंगे, तो हमारे पूर्वजों के साथ ही हमारा क्या होगा, इतिहास होगा। तो साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये समझना है, आपको ये जानना है। ये हमारा एक प्रयास है कि आपको सच इतिहास बताने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का इस वीडियो में हमने ये जो गलत बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। भगवान बुद्ध हो या सम्राट अशोक है,
इनका किसी भी क्षत्रिय वंश से या क्षत्रिय जाति से कोई संबंध नहीं आता है। ना तो ये राम के वंश से आते हैं, ना ये किसी कृष्ण के वंश से है, ना ये किसी और। तो ये जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक, इनका जो इतिहास आता है वो बिल्कुल साफ है। अपने अपने उनके शिलालेख है, उनके समकालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे इनका इतिहास मिलता है। किसी मनगढ़ंत कहानी या किसी किताबों में इनका इतिहास नहीं है। तो ऐसे साथियों, नया इतिहासकार जो लोग होते हैं असल में वो हमेशा झूठी बातें फैलाने के काम करते हैं। तो हमें सच का साथ रहना है, सच का इतिहास जानना है, इसलिए ये वीडियो बनाने की हमने कोशिश की है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो झूठी बातें फैलाई जाती है उसका हमेशा संशोधन करके बात मान रखने की हम कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर अभिप्राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो झूठी बातें फैलाई जाती है उसको उसका रिजल्ट यानी कि उसका जवाब मिल सके, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं साथियों ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।